आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है इस वक्त यहाँ से निकल रहे हैं और आगे जो है कृष्ण पवार जो कि कैबिनेट मंत्री हैं वो उनके साथ इस वक्त गाड़ी में सवार हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो हैं वो इस वक्त यहाँ से निकल रहे हैं, उनके साथ अनुराग रस्तोगी हैं। तमाम बड़े अधिकारी जो हैं, सीआईडी चीफ तस्वीरों में दिख रहे हैं, वो यहाँ से निकल रहे हैं। डॉक्टर सुमिता मिश्रा जो कि गृह सचिव हैं वो यहाँ से इस वक्त निकल रही हैं। लगभग 45 मिनट जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने परिवार के सदस्यों से जो है मुलाकात की है और अब मुलाकात करने के बाद जो है वो यहाँ से तमाम अधिकारी जो हैं वो इस वक्त यहाँ से रवाना हो गए हैं। लगभग 45 मिनट की जो है ये मुलाकात जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की जो है वो परिवार के सदस्यों के साथ उन्होंने की है और अब उनसे बातचीत करने के बाद जो है वो तमाम अधिकारी हों या मुख्यमंत्री खुद हों या कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी जो हैं वो इस वक्त यहाँ से रवाना हो चुके हैं। तस्वीरें लगातार हमने दिखाई और 45 मिनट जो है वो मुलाकात जो है वो परिवार के सदस्यों के साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की है। संवाददाता इस वक्त मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सीधी जानकारी दे रहे हैं। नकुल, फिलहाल क्या ताजा अपडेट मिल रहा है? चलिए संपर्क नहीं हो पा रहा नकुल के साथ, तो इस वक्त एक अहम जानकारी वाई पूरन कुमार के परिवार से मिले हैं हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी। इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ मिलकर संवेदना प्रकट की है। आईपीएस वाई पूरन कुमार जिन्होंने सुसाइड कर लिया था और इस सिलसिले में दुख की इस घड़ी में परिवार से संवेदना व्यक्त करने के लिए सीएम नायब सिंह सैनी पहुंचे हैं। परिवार से मुलाकात की है, उनकी पत्नी से, बच्चों से मिले हैं। आईपीएस वाई पूरन कुमार, चलिए नकुल जसूजा इस वक्त मेरे साथ हमारे संवाददाता जुड़े। नकुल, फिलहाल क्या जानकारी मिल रही है? परिवार से मिले हैं सीएम नायब सिंह सैनी, संवेदना व्यक्त की है, परिवार के लोगों से मुलाकात कर निकले हैं और क्या है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर फिलहाल जो अपडेट मिल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए लगभग 45 मिनट मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है परिवार के सदस्यों से उन्होंने मुलाकात की। उसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ तमाम जो बड़े अधिकारी जो हैं हरियाणा सरकार में वो मौजूद रहे। मुख्यमंत्री परिवार के सदस्य से मिले, पी अमनीत कौर जो उनकी धर्मपत्नी है उनसे मुलाकात जो है उन्होंने की। इस वक्त हम बाहर की तस्वीरें जो है वो दिखा रहे हैं कि परिवार के सदस्य जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और बाकी जो अधिकारी थे वो यहाँ से रवाना हो गए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ तमाम जो अधिकारी थे वो मौजूद थे और लगभग 45 मिनट तक जो है वो बातचीत हुई है। माना जा रहा है कि पी अमनीत कौर की तरफ से तमाम जानकारी जो है वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को दी गई हो, घटनाक्रम हुआ, क्या उनको जानकारी मिली और क्या उनकी अब मांग है। ये बातें जो हैं अब तक निकल कर आ रही हैं कि अमनीत कौर की तरफ से उनके परिवार के सदस्यों की तरफ से मुख्यमंत्री से ये मांग की गई कि इस मामले में जांच करवाई जाए, निष्पक्ष जांच जो है वो करवाई जाए। तो अभी फिलहाल कोशिश की गई थी मुख्यमंत्री के साथ। इस वक्त एक नई डेवलपमेंट के साथ हमारे साथ विपिन परमार जी हैं। विपिन जी, क्या जानकारी मिली है, क्या डेवलपमेंट? देखिए, मुख्यमंत्री को एक शिकायत जो है वो पी अमनीत कुमार की ओर से दी गई है, जिस बाबत अभी जानकारी जो है उनके पारिवारिक सदस्यों की ओर से दी गई है। इसका कॉन्टेक्स्ट अगर आप देखें तो उसमें स्पष्ट तौर पर वही चीज़ जो चंडीगढ़ पुलिस को एफआईआर में दिया गया है उसी में ये लिखा गया है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर, इमीडिएट सस्पेंशन एंड अरेस्ट ऑफ एक्यूज मेंशन।
चलिए, संपर्क अभी टूटा है और फिलहाल एक अहम जानकारी सामने आई है। अमनीत की तरफ से सीएम को लिखित में शिकायत दी गई है। को भी एक शिकायत देने का काम जो है वो अमनीत कुमार किया। ये बिल्कुल बता रहे थे कि परिवार के सदस्यों ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को शिकायत जो है वो दी है और उस शिकायत में क्या कुछ बातें रखी गई वो हमारे कंसल्टिंग एडिटर नकुल, आवाज नहीं आ रही थी। मैं चाहूंगा एक बार फिर से अगर विपिन परमार इसको लेकर कुछ जानकारी दे। बीच में नेटवर्क की वजह से दिक्कत आई थी। क्या कुछ परिवार के लोगों ने कहा है, इसके बारे में कुछ पूरी जानकारी के साथ जरा आप बता पाएं, क्या अपडेट है? देखिए, एक शिकायत जो दी गई है इसमें स्पष्ट तौर पर जो लिखा गया है, immediate registration of FIR, immediate suspension and arrest of the accused mentioned in society note complaint for providing lifelong security of the family। परिवार के लिए सुरक्षा, ताउम्र के लिए सुरक्षा मांगी गई है और इसी के साथ साथ जिन लोगों के नाम सुसाइड नोट में वाइफ पूर्ण कुमार लिख कर गए हैं उनको तुरंत गिरफ्तार कर FIR उनके खिलाफ रजिस्टरिंग कर उनको सस्पेंड किया जाए, कार्रवाई की जाए। ये तुरंत मांग जो है वो की गई है। इसी के साथ साथ अगर बात करें तो जो रिमार्क्स जिस तरीके से सुसाइड नोट का जो कंटेक्स्ट था, लगातार जो एट्रोसिटीज की बात की जा रही थी कि जातिगत प्रताड़ना मेरे साथ की गई है, उसका जिक्र भी जो है इसमें स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है। इस कंप्लेंट में साफ तौर पर देखा जा सकता है और इसमें ये भी मेंशन किया गया है कि वाई कुमार जो है डेकोरेटेड ऑफिसर्स उनको अवार्ड जो है प्रेसिडेंशियल मेडल उनको मिला हुआ था। तो ऐसी परिस्थिति में एक अधिकारी की ये नौबत आना की ओर से आत्महत्या की गई है, तो इसके पीछे जितने नाम हैं उनके खिलाफ जो है कार्रवाई करनी चाहिए और साथ ही साथ सस्पेंशन कर जो है उनको अरेस्ट किया जाए। साथ ही साथ परिवार के लिए ताउम्र के लिए सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराने की मांग जो है मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश से सीएम अमनीत कुमार ने इस नई जो कंप्लेंट है उसमें रखने का काम। यानी कि अब चंडीगढ़ पुलिस के बाद मुख्यमंत्री को भी इसी तरह की शिकायत जो है वो दी गई है और जो तमाम बातें आपकी तरफ से की गई। तो क्या लग रहा है कि अब जो माना जा रहा था कि कहीं न कहीं कुछ शांत हो जाएगा, कुछ डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी, तो क्या लग रहा है कि ऐसा कुछ आने वाले दिनों में स्थिति हो सकती है? आपको क्या लग रहा है? क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन इन्वेस्टिगेशन का सबसे अहम कड़ी रहेगा, क्योंकि जिस स्टेट का आईपीएस सुसाइड की है हरियाणा से, जिसके ऊपर आरोप लगे हैं वो हरियाणा से। अब ऐसी परिस्थिति में क्योंकि जो ज्यूरिडिक्शन बनता है वो चंडीगढ़ पुलिस का, इसीलिए आधिकारिक तौर पर जो कंप्लेंट दिया गया, जो शिकायत दी गई थी अमनीत कुमार की ओर से, वो चंडीगढ़ पुलिस को दी गई। लेकिन जिस स्टेट का मुखिया, क्योंकि जिस स्टेट के जो जिन पर आरोप भी लगे हैं वो हरियाणा प्रदेश के, तो ऐसे में उस प्रदेश के मुखिया को सीएम को लिखित शिकायत इसलिए दी गई है। आप ये सुनिश्चित करिए कि अगर हम ये शिकायत दे रहे हैं, मामला दर्ज होता है, तो इन अधिकारियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई जो है वो सरकार करना सुनिश्चित करेगी कि उसके लिए प्रॉपर प्लेटफॉर्म होगा सरकार के स्तर पर और बड़े स्तर पर के अधिकारी इसमें नाम मेंशन है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए सरकार को जो है लिखित तौर पर तमाम चीजें प्रक्रिया में लानी होती है। तकरीबन 1 घंटे की मुलाकात, 1 घंटे की बातचीत हुई है, क्योंकि अंदर मुख्यमंत्री ढांढस बनाने के लिए गए थे, परिवार ने अपना व्यक्ति खोया है, लेकिन इसी बीच में ये तमाम चीजें एक बार फिर से रखी गई है सीएम अमनीत कुमार की ओर से। अभी तक सबसे बड़ा सवाल उठा रहा है वो यही है कि क्या पोस्टमार्टम होगा, उसके लिए सहमति बनी या नहीं। आपको क्या लग रहा है कि जो बातें आ रही थी कि उनकी बड़ी बेटी आएगी तो उसके बाद पोस्टमार्टम होगा, तो क्या ये कारण भी है कि अमेरिका इनकी बेटी रहती है, वो आएगी उसके बाद पोस्टमार्टम होगा, या कोई आश्वासन परिवार के लोग चाह रहे हैं कि कोई ठोस आश्वासन मिले, या FIR जो चंडीगढ़ में कंप्लेंट की है उसमें FIR दर्ज हो, तो क्या ये बात भी लग रही है? दोनों बातों में से आपको क्या लग रहा है? देखिए, दोनों चीजें आप समय भी लेना चाहते हैं, क्योंकि आपने एक शिकायत चंडीगढ़ पुलिस को दी है और अब एक शिकायत मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश को दी है। दोनों चीजों में आप समय लेना चाहते हैं, बच्ची विदेश में है, उसको भी आना है, लेकिन इसके में ये जो टाइम फ्रेम है, ये जो समय है, इसमें कहीं ना कहीं डेवलपमेंट परिवार चाहता है। परिवार की ओर से अगर लगातार निश्चित तौर पर शिकायतें दी जा रही है प्रदेश के मुख्य जबान के तौर पर आते ही सबसे पहले ऐसी परिस्थिति परिवार ये चाहता है कि अगर इसमें मामले कार्रवाई को अंदर हुई। इसीलिए कल जब ये सेक्टर 16 अमनीत कुमार पहुंची थी, उस समय उनके ऑफिस स्पष्ट तौर पर यह कह दिया गया था कि जब तक कार्रवाई नहीं होती है तब तक पोस्टमार्टम नहीं होगा। अभी भी मुख्यमंत्री से आश्वासन जरूर मिला होगा, क्योंकि ये ज्यूरिडिक्शन चंडीगढ़ का है,
और ऐसे में हरियाणा की पुलिस या हरियाणा सरकार का इससे डायरेक्ट कोई इन्वेस्टिगेशन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मामला हरियाणा से जुड़े अधिकारियों का है। तो ऐसे में हरियाणा प्रदेश के सीएम को लिखित तौर पर शिकायत देने का मकसद यही है कि आपके स्टेट के एक आईपीएस ऑफिसर की ओर से आत्महत्या की जाती है, जिन पर आरोप लगते हैं वो भी आला अधिकारी हरियाणा के हैं। तो ऐसे में आप इस चीज को इनिशिएट करिए कि चंडीगढ़ पुलिस जो है वो जैसे ही एफआईआर करती है उसके बाद जो लीगल प्रोसीडिंग रहती है, जो कार्रवाई बनती है, उस तौर पर ये मांग जो है वो परिवार की ओर से। एक अंतिम सवाल यही कि मुख्यमंत्री को कितना आप सीरियस देखते हैं कि मुख्यमंत्री जो है इस वक्त विदेश से जब आए हैं यहाँ पर मुख्यमंत्री, तो उनका यहाँ पर एयरपोर्ट से उतरने के बाद सीधा यहाँ आना, क्या लगता है कि हरियाणा सरकार भी इस मामले को लेकर पूरी गंभीर है कि मुख्यमंत्री बजाय अपने घर जाने के एयरपोर्ट से सीधा यहाँ पर पहुंचे हैं? ये मुख्यमंत्री की संवेदना दिखाता है, क्योंकि ये वही अधिकारी हैं जो कि विदेश दौरे पर तमाम वो एमओयू जो कि प्रदेश के लिए, प्रदेश के युवाओं के रोजगार का साधन देने वाले थे, उनमें साथ थी। और एकाएक ट्रेजेडी होती है, उन्हें एकाएक वापिस आना पड़ता है, लेकिन परिस्थिति को समझते हुए, परिवार के दुख को समझते हुए मुख्यमंत्री की ओर से यही फैसला किया गया। चलिए, ये अहम जानकारी है नकुल। फिलहाल जो ताज़ा जानकारी आ रही है वो यही है कि आईपीएस वाई पूरन कुमार की पत्नी पी अवनीत कुमार की तरफ से एक शिकायती पत्र जो है वो सौंपा गया है, और इस पत्र के बाद अब देखना होगा कि क्या सरकार की तरफ से एक्शन लिया जाता है। संवेदना प्रकट करने पहुंचे थे सीएम नायब सिंह सैनी, परिवार से मुलाकात की है, और इस दौरान ये 2 पेज का एक पत्र है जो सीएम को सौंपा गया। इसमें शिकायत की गई है कि जिन लोगों के खिलाफ आरोप लगे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये तमाम बातें हैं। अब देखना होगा कि पूरे प्रकरण को लेकर सरकार का रुख क्या होता है। हालांकि ये जरूर है कि सीएम ने लगभग 45 मिनट मुलाकात की परिवार से, और मुलाकात के बाद वो यहाँ से निकले हैं। शुक्रिया इस जानकारी के लिए। नकुल जसूजा इस वक्त हमारे साथ बने हुए थे, और विपिन परमार हमारे सहायक संपादक भी लगातार इस खबर को लेकर ताज़ा अपडेट हमें दे रहे हैं।